आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए, जिसमें हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट शर्तें बताई थी कि भाई इसमें आपको याद रखना है कि शर्तें क्या होती हैं, अद्वितीय हल की शर्त क्या होती है, एक हल की शर्त क्या है, अनंत अनेक हल की शर्त क्या है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपको आवश्यक है, तभी हम इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्न अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। तो जैसे कि हमने बताया है, संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। अद्वितीय हल और आपका अनंत अनेक हल में समीकरण कैसे होंगे, संगत। लेकिन कोई हल नहीं की शर्त में समीकरण कैसे होते हैं, असंगत। तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके पहले यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसको ध्यान से देख लेना, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 तथा A2x B2y plus C2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ इनकी तुलना यदि आप इससे करोगे तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी बताएं। पहला जो है A1 B1 C1, ये है A2 B2 और C2, दोनों बराबर में है तो आपको इस साइड लाने की ज़रूरत नहीं, या तो दोनों उस साइड होना चाहिए या फिर इस साइड। तो यहाँ से देखें A1 बराबर कितना है 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर कितना आ जाएगा 5। A2 बराबर कितना आएगा 2, B2 बराबर कितना आ जाएगा आपका -3 और C2 बराबर कितना है 7। ये हमने क्या कर ली, इनकी तुलना। अब यहाँ से हम देखेंगे कि भाई ये इसमें कौन सी शर्त आपकी लागू हो रही है। तो A1/A2 बराबर 3/2, B1/B2 बराबर 2/-3 और C1/C2 बराबर 5/7। तीनों अलग अलग है क्या, कोई भी बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो हम कह सकते हैं अतः A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। और आप जानते ही ये किसकी शर्त है, अद्वितीय हल की। और अद्वितीय हल में समीकरण कैसे होते हैं आपके, संगत। ठीक है, चूंकि समीकरण का एक अद्वितीय हल है या एक हल है, अद्वितीय हल है, अतः रैखिक, अतः हम कह सकते हैं रैखिक समीकरणों के युग्म संगत होंगे। अद्वितीय हल में समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और 4x - 6y बराबर 9। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वही समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण
किससे, a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर तुलना करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे a1 बराबर कितना आएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1 कितना आ जाएगा 2, b1 कितना आएगा -3 और c1 कितना हो जाएगा 8। a2 कितना आएगा 4, b2 -6 और c2 आपका 9। अब इसको हम कहेंगे a1 बटे a2 कितना आ गया 2/4। यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, b1 बटे b2 कितना आ जाएगा -3/-6। इसको भी डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2। और c1 बटे c2 ये तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा। c1 बटे c2 कितना आ जाएगा हमारा 8/9। तो यहाँ से देखें ये और b तो बराबर है लेकिन तीसरा पद बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं c1 बटे c2। बताइए ये शर्त किसके लिए होती है हमारे समीकरण में, ये जो शर्त है ये किसके लिए हो जाएगी, आपका कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं में तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत। तो हम कह सकते हैं अतः समीकरणों का कोई हल नहीं है, अतः समीकरण के युग्म कैसे होंगे, असंगत। इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। वही समीकरण की तुलना किससे करने पर, व्यापक समीकरण से करने पर। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें तुलना करने पर तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, v1 की वैल्यू कितनी आएगी 5/3 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7। a2 की वैल्यू कितनी आएगी 9, b2 -10 और c2 14। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा वैसे प्रॉपर आप इसको भी लिख लेंगे। तो तुलना कर दी। तो यहाँ से यदि हम देखें तो a1 बटे a2 बराबर कितना होगा 3/2 और इसको हम कितना कह सकते हैं 9। यदि इसको और सॉल्व करेंगे आप तो ये होगा 3/2। इसे 9 जब भिन्न पलटेगी तो ये 9/1 मान सकते हैं। तो ये पलट के कितना हो जाएगा 1/9। इसको सॉल्व करेंगे 3 से डिवाइड करोगे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, कितना आ जाएगा 1/3 दूनी 6। ऐसे हम किसको सॉल्व करेंगे b1 बटे b2। तो b1 बटे b2 कितना आएगा हमारा, कितना दिया है ये 5/3, पूरे के बटे में कितना आएगा -10। तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/3 और 10/1 मान के ऊपर पलट के जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/10। माइनस के 5 से 5 कैंसिल, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा 1/6 तो आ रहा है लेकिन यहाँ माइनस लगे होने के कारण यहाँ भी क्या आएगा माइनस। इसी तरह हम किसको सॉल्व करेंगे c1 बटे c2 को। इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा c1 बटे
C2, तो C1/C2 कितना आ जाएगा, C1 कितना है हमारा 7/14। इसको सॉल्व करोगे तो कितने बार 1/2। तो यहाँ देखें पहला कितना आया 1/6, दूसरा 1/-6 और तीसरा कितना है 1/2। तो हम कह सकते हैं कि अतः ये समीकरण तीनों कैसे हैं, अलग अलग। A1/A2 बराबर नहीं B1/V2 बराबर नहीं C1/C2। मतलब ये किसके लिए, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने के कारण समीकरण कैसे होंगे, असंगत की संगत। ठीक है, अद्वितीय हल है वही लिख देंगे, चूंकि समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है अतः समीकरण युग्म कैसा है हमारा, असंगत। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण की तुलना किससे करने पर, व्यापक समीकरण से करने पर। इसी तरह तुलना करेंगे तो यहाँ से देखें, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, जमाएंगे नहीं। तो यहाँ से देखें A1 बराबर कितना आएगा 5, V1 बराबर कितना आ जाएगा -3 और C1 बराबर कितना आ जाएगा 11। यहीं से देखें A2 बराबर कितना आ जाएगा -10, B2 बराबर कितना आएगा 6 और C2 बराबर कितना आ जाएगा -22। तो यहाँ से देखें A1/A2 कितना निकल के आएगा 5/-10। इसको डिवाइड करोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/-2 हो जाएगा। B1/V2 कितना आ जाएगा, B1/V2 -3/6। इसको भी डिवाइड करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2। इसी तरह हम करेंगे C1/C2। तो C1/C2 कितना दिया है 11/-22। ये भी कितना आ जाएगा -1/2। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तीनों बराबर है, तीनों बराबर है मतलब समीकरण का कौन सा हल है, अनंतः अनेक हल। कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/V2 बराबर C1/C2। क्या कहोगे, चूँकि समीकरणों के अनंतः अनेक हल है अतः समीकरण कैसा है, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, संगत। अतः रैखिक समीकरणों की युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4/3x + 2y बराबर 8 और 2x + 3y बराबर 12। वही समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर देखते हैं। तो A1 बराबर कितना आ जाएगा 4/3, B1 बराबर कितना आ जाएगा 2 और C1 बराबर 8। A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से देखें A1/A2 कितना निकलेगा 4/3 पूरे के बटे में 2। ये हो जाएगा हमारा 4/3। 2 का भिन्न पलट के ऊपर जाएगा तो कितना होगा 1/2। 2 से 4 कितने बार कट जाएगा 2 बार, 2/3 आ जाएगा। B1/B2 देखें तो कितना दिया है 2/3 और C1/C2 कितना दिया है 8/12। ये डिवाइड हो जाएगा कितने से, 4 दूनी 8 और 4 तीरी 12। तो 2/3, 2/3, 2/3 तीनों बराबर है। मतलब हमारी शर्त क्या बन जाएगी, A1/A2 बराबर B1/V2 बराबर C1/C2। सभी बराबर है, सभी बराबर मतलब अनंतः अनेक हल। और अनंतः अनेक हल में रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे हो जाएंगे, संगत। रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत।
तो ये प्रॉपर आप जमा के कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी इक्वेशन आपको देखें और कहेंगे रैखिक समीकरण संगत है कि असंगत, तो इसके लिए आपको समीकरण की तीनों शर्तें पता होनी चाहिए कि अद्वितीय हल में क्या होता है, कोई हल नहीं में क्या होता है, और अनंतः अनेक हल की शर्त क्या होती है। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। इसी तरह अंक की सवाल करने के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।